ध्यान से सुनो बेटा, आज 9 जुलाई हमारे पास हो गई है ना, आज 9 जुलाई होगी, लगभग एक हफ्ता मानो आपके पास है। देखो बेटा, जो होना था, जो आपने करना था वो कर दिया, जो होना था हो गया। अब अपने दिमाग के ऊपर बिना बातों की बातों का बादल मत छाने दो। स्ट्रेस, एंजाइटी, हमने तो पूरा साल पढ़ा ही नहीं, हमारा क्या होगा, हमारे तो घर वाले ये कहेंगे, हमारे तो परिवार वाले ये कहेंगे, बहुत डर लग रहा है, कैसे रिवाइज करें। बेटा इन सब का कोई फायदा नहीं है। जब आपको सोचना चाहिए था शायद आपने नहीं सोचा, तो अब वो सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। तो प्लीज बेटा आज की तारीख में अपने पास्ट को भूल जाओ। आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया, सब भूल जाओ। अभी जो आपके पास एक हफ्ता है, 18 घंटे जी जान लगा दो, जितना मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हो कर डालो। देखो बेटा, बैठ के रोते रहोगे कोई फायदा नहीं है। अगर एक हफ्ते में भी मैक्सिमम रिवीजन जितना तुम अपनी जान लगा के कर सकते हो वो करके एग्जाम देने चले जाओगे तो बेटा अच्छा फील होगा ना। तो अब इस दौरान डरने से, परेशान होने से, रोने से, डिप्रेस होने से, ये सोचने से कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम कैसे कर पाएंगे, इसका कोई भी फायदा नहीं है। बल्कि अब ये जो एक हफ्ता बचा है, अपने आप को कमरे में बंद कर लो। 3 दिन में एक बार नहाओगे चलेगा, कम खा लोगे चलेगा, सोना तो कम पड़ेगा ही, 5 घंटे 4 घंटे सो बहुत है। एक कमरे में खुद को बंद कर लो, अपने चारों तरफ किताबें फैला लो, एनसीईआरटी, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टारगेट बना लो। स्टॉप वॉच लगाओ अपने सामने स्टॉप वॉच रखो। इतनी देर में ये चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन खत्म करना है। स्टॉप वॉच के साथ टाइम नहीं वेस्ट करना। जब ऐसा करोगे ना, फालतू सोचने का टाइम ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास। जो फालतू के थॉट्स आएंगे ना, यार डर लग रहा है, यार फट रही है, यार कैसे होगा, यार नहीं होगा, यार घर वाले बैंड बजा देंगे, यार कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। जब सामने कमरा बंद करके अपने सामने किताबें सजा के स्टॉप वॉच लगा के अपने आप को टारगेट दोगे और उसमें लग जाओगे, कुछ भी फालतू की चीजें दिमाग में नहीं आएंगी। और मैं कह रही हूं, नहीं पढ़ा चलो तुमने पूरे साल, तुम्हें डर लग रहा है, लगने दो। डर लगना चाहिए, डर लगना चाहिए, तभी तुम नहीं सो पाओगे, और नहीं सो पाओगे तभी तुम पढ़ोगे। तो डर लगना बुरा नहीं है, लगने दो। टेंशन हो रही है, होने दो, बढ़िया बात है, होनी चाहिए। उसको अपना हथियार बनाओ, कमजोरी नहीं। अब ये वो टाइम है बेटा। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूं बेटा, एक हफ्ता है, जान झोंक दो, अपनी जान झोंक दो। मैं कह रही हूं, भगवान ना करे नीट क्लियर नहीं भी हुआ तो बेटा तुम्हें जीवन भर ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ रह जाएगा कि भैया एक हफ्ते में अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं ना, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं हम। तो इस एक हफ्ते में खुद को ये भरोसा दिला दो कि तुम्हारी एबिलिटी कितनी है। खुद को टेस्ट करो इस एक हफ्ते में कि तुम हो क्या चीज, तुम कितना मैक्सिमम कर सकते हो, तुम कितनी मैक्सिमम मेहनत कर सकते हो। एक हफ्ते में खुद को टेस्ट करो। ये छोड़ दो नीट क्लियर होगा नहीं होगा, डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, अगले साल हमें फिर से तो ड्रॉप नहीं करना, ये सारी बातें दिमाग से फेंक के निकाल दो। अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए कि इस एक हफ्ते में मैंने अपनी पूरी जान झोंकी के नहीं। इस एक हफ्ते में खुद से पूछो हमारी औकात क्या है। इस एक हफ्ते में खुद से पूछो क्या हम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं ना तो आगे जीवन में करेंगे। ये एक हफ्ता तुम्हें आईना दिखाएगा। और जो इस एक हफ्ते बैठ के सिर्फ रोएंगे, हमसे नहीं होने वाला, हम तो डिप्रेस हो गए, हमने तो पूरे साल कुछ, रोते रह जाओगे बेटा तुम। अब रो मत, अब जान झोंको, ठीक है। और तुम्हारे सारे टीचर्स की प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, तुम्हारे माँ बाप की प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, तुम्हारे दोस्तों का प्यार तुम्हारे साथ है बेटा, सब कुछ पॉजिटिविटी तुम्हारे साथ है। लग जाओ बेटा, झोंक दो खुद को, एक हफ्ता है, झोंक दो। बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। और पेपर टाइम से सेंटर पे जाना, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, जगह देख लो कहाँ आपका सेंटर पड़ा है, अपने घर से दूरी देख लो कितनी है, वहां सेंटर पे मिनिमम आधा घंटा पहुंचना ही है बेटा, पहुंचना ही है। और सेंटर के बाहर किताब लेके कोई नहीं जाएगा। सेंटर के बाहर किताब लेके जाओगे ना, कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें टेंशन और हो जाएगी। किताबें टेंशन देती हैं।
चिल होके जाओ, अपनी जेब में इक्लेयर्स चॉकलेट डाल के जाओ, खाते हुए जाओ मस्त। सेंटर के बाहर जाके आराम से इधर उधर देखो, बच्चों को देखो, खुश रहो, पॉजिटिव। किताब नहीं लेकर जाना सेंटर के बाहर, या रास्ते में किताब पढ़ते हुए मत जाना, कुछ नहीं होता उससे, कुछ भी नहीं होता। जो पढ़ना था पढ़ लिया तुमने। टाइम से पहुंचना, जाके अपना रूम नंबर ध्यान से देखना। जल्दीबाजी में जाते हो, रूम नंबर अच्छा जाना था 40 में, चले गए 42 में, उसमें और दिमाग जो है हड़बड़ हो जाता है। और एक बार दिमाग इस हड़बड़ी वाली स्टेज में आ जाता है ना बेटा, तो 3 घंटे शांत नहीं होता, वो और ज्यादा हड़बड़ करता रहता है, और फिर पूरा पेपर की बैंड बज जाती है। सेंटर पे टाइम से देखो, कायदे से अपना रूम नंबर ढूंढो, जाके अपने रूम में बैठो शांति से, लंबी गहरी सांस लो, दिमाग में कोई भसड़ नहीं होनी चाहिए, बस एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम का हम हिस्सा हैं और हमें इसे एंजॉय करना है। आज हम देख लेते हैं हम कितना जानते हैं। इतना बड़ा एग्जाम है ना बेटा ये इंडिया का, कि इसका तुम हिस्सा बन रहे हो, तुम इसको दे पा रहे हो, वही एक बड़ी चीज है। तो उस चीज में टेंशन मत लो, उसे एंजॉय करो। देखो क्या है पेपर, ये कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे हम इन 3 घंटों में अपने पूरे साल की मेहनत को प्यार से जो है इसको सॉल्व करते हैं बैठ के। टेंशन लेने क्या बात है यार, जो होगा देखा जाएगा। जिस आदमी ने मेहनत करनी सीख ली वो जीवन में कभी हार नहीं मानता, चाहे वो डॉक्टर ना बने। जाके आराम से रूम में बैठो, लंबी गहरी सांस लो, अच्छी अच्छी चीजें सोचो, आज का पेपर एंजॉय करना है। और सबका तरीका अलग अलग होता है बेटा, कोई बायो पहले करता है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री। मैं बताऊं सच्ची कैसे करना चाहिए पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो और 180 तक देखो मत बीच में कौन आ रहा है, करते चले जाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जो रास्ते में आ रहा है करते चले जाओ। जो सवाल ऐसे हो जा रहे हैं 1 से शुरू करो और 180 तक वो सारे सवाल करते चले जाओ जो होते चले जा रहे हैं, वो गोले भर लो। और गोले कैसे भरोगे, मन में बोल के 91 का 1, मन में चिल्ला के नहीं, 91 का 1, 94 का 2, 95 का 3। तो इससे क्या होगा, बीच में अगर कोई छूट भी गया है ना तो आपकी पूरी सीरीज खराब नहीं होगी, उससे बच्चे की पूरी साल की मेहनत खराब हो जाती है। तो ये ध्यान रखना बेटा, मन में बोल के तब गोला भरोगे। 91 का 1, 93 का 93, इसका मतलब 92 बीच में छोड़ना है, छोड़ भाई, 93 का 2। तो पूरे पेपर को 3 राउंड्स में बांटो, क्योंकि हमारी आदत खराब होती है। हम सबसे पहले वो सब्जेक्ट उठाते हैं जो हमारा सबसे कंफर्टेबल होता है और उसमें अच्छा खासा टाइम लगा के दूसरे सब्जेक्ट की बैंड बजा देते हैं, फिर एंड में हबड़ तबड़ होती है, कुछ नहीं हो पाता। मैं कह रही हूं चूज मत करो कौन सा पहले करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 180 तक। पहले राउंड में जो सवाल देखते ही हो जा रहे हैं 100% तुम कॉन्फिडेंट हो, कर डालो और साथ साथ उनके गोले भर दो। फिर दूसरे राउंड पे चलो, दूसरे राउंड में वो सवाल करते चलो जिनमें थोड़ा थोड़ा टाइम देके तुम उन्हें कर पा रहे हो, साथ साथ गोले भर लो। तीसरे राउंड में वो वाले सवाल बचेंगे जिन्हें तुम लगता है तुम कर तो सकते हो पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो नहीं होंगे उन्हें छोड़ दो। पूरा क्वेश्चन पेपर करने को किसने बोला है भाई, सारे क्वेश्चन कोई नहीं करके आता। जो नहीं आ रहे छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके मत आना, नेगेटिव मार्किंग है। तो ये मेरा सजेशन है। मैं सच्ची बताऊं बेटा, मैंने हर क्वेश्चन पेपर ऐसे ही अटेम्प्ट करा और मैं सक्सेसफुल रही हूं इसमें। बहुत सारे पेपर्स मैंने निकाले हैं। मैं सेक्शन वाइज नहीं करती, मैं तो पहले से लेके आखिर तक करते चले जाती हूँ। उससे ना कॉन्फिडेंस आता है कि भैया हमने सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अभी तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम मॉक टेस्ट पेपर पूरे के पूरा क्वेश्चन पेपर उठा के टाइम मैनेजमेंट करके देखो क्या ये तरीका सही बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो बेटा इसको अप्लाई करना, और ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक। और गोले भरने में गलती मत करना बेटा, बोल के 91 का 1, ये गलती बहुत होती है। तो टाइम से सेंटर पे पहुंच के रूम पे टाइम से जाओ, आराम से अपने माइंड को मस्त रखो, दिमाग में कोई टेंशन नहीं। जब दिमाग में बेटा टेंशन होती है ना और थॉट्स होते हैं तो दिमाग शट डाउन हो जाता है, हैंग कर जाता है, जैसे कंप्यूटर हैंग करता है। अगर दिमाग चिल होता है ना बेटा तो मस्त रहता है वो। मतलब मैं शो ऑफ नहीं कर रही, मैं अपनी एक तो मैं स्टोरी बताती हूँ, मैंने अपने बैचेस में भी बताया है, मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। एमएससी 3rd सेमेस्टर की बात है, जब हम नेट का एग्जाम होता है, नीट नहीं नेट का एग्जाम होता है, वो देते हैं।
तो मेरे को बिल्कुल वो एग्ज़ाम देने की इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि मैं टीचर बाय मतलब ज़बरदस्ती नहीं हूँ कि मैं कुछ और नहीं कर पाई तो मैं टीचर बन जाती हूँ, नहीं, बाय चॉइस मैं टीचर हूँ। तो मुझे पहले से पता था एमएससी डेज से कि मुझे पीएचडी नहीं करनी है, मुझे सीधा एमएससी खत्म करके टीचिंग में जाना है। तो मैं नेट क्लियर करने में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, बट हाँ मुझे पेपर देना बहुत अच्छा लगता था। वो पता नहीं एडिक्शन था, जब घंटी बजती थी पेपर की सील तोड़ के जो उसमें पेपर सॉल्व करके गोले भरते थे, मुझे उसमें अजीब सा मजा आता था। तो जितने एग्जाम थे मेरे एलिजिबिलिटी के मैंने सारे दिए हैं, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो आपका फूड इंस्पेक्टर वाला एग्जाम हो, चाहे आपका नेट हो, गेट हो, सारे दिए मैंने एग्जाम, क्योंकि मुझे एग्जाम देने में मजा आता था। तो नेट का ये पेपर भर दिया बेटा, टेंशन थी नहीं। एमएससी में जो टीचर्स ने पढ़ाया वो ध्यान से पढ़ा था, बाकी मौज करी थी। अब पहुंच गए, दिसंबर में पेपर था, टेंशन थी नहीं कि क्लियर करना है, टेंशन नहीं थी, बस ये था मजा करना है, क्योंकि मुझे एग्जाम देने में मजा आता था। तो दिमाग चिल्ड आउट स्टेट में था। अब हॉस्टल में रहते थे तो वहाँ नाश्ता देने में जो है देरी हो गई भैया को, तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, नाश्ता तो करके जाऊंगी, भूखे पेट नहीं मुझसे पेपर दिया जाएगा। इस चक्कर में सेंटर पे जाने में 15 से 20 मिनट लेट हो गए। अब वो गार्ड बोलने लगे बेटा लेट हो गया आप, तो मैंने कहा सर एंट्री दे दो, पेपर पूरे साल की मेहनत करी खराब हो जाएगी। तो उन्होंने एंट्री दे दी। खैर मैं सेंटर वो अपने रूम में पहुंची, तो रूम में पहुंची तो वहाँ भैया मेरे से ज़्यादा तो एग्जामिनर टेंशन में था, अरे भैया बेटा लेट हो गया आप बैठो। मैंने कहा सर चिल, मेरे को जितना आता है ना 2.5 घंटे बहुत है। मैं बैठी बेटा, मैं दोनों पॉकेट्स में क्लियर्स भर के ले गई थी। मुझे नहीं पता लाउड है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं रोका। मेरे दोनों पॉकेट्स में क्लियर थी, मैं धीरे से रैपर खोल के क्लियर खा रही थी और पेपर कर रही थी। कोई टेंशन नहीं थी मेरे दिमाग में, मुझे हर एक क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा था और मैं उसमें मार्क लगा रही थी। पेपर दे के आ गए, मुझे रिजल्ट की भी कोई इंतजार नहीं था। रिजल्ट का इंतजार तो उसे होता है ना जिसको पेपर निकालना हो या पीएचडी करनी हो। अब सारे जो है फ्रेंड्स ने रिजल्ट देखा, तो भैया हमारा भी रिजल्ट देखा गया। हमने तो देखा नहीं, फ्रेंड्स लोगों ने देखा। तो वही एक गाली पटकाई, आप जानते हो कौन सी गाली पटकाते हैं दोस्त लोग, और बोला तेरा कैसे निकल गया बे। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, मेरा निकल ही नहीं सकता। फिर एक और गाली पटकाई, बोले निकल गया। मैंने कहा अच्छा। बोले ऑल इंडिया रैंक 21 है। मैंने कहा अच्छा, दोबारा देखो रोल नंबर गलत है। 4 बार मैंने टेस्ट किया, वो मैं ही थी। फिर मैंने पता है खुद को बेटा एनालाइज किया। मैं सच्ची बताऊं, नीट मैंने भी दिया था, नीट मैंने भी दिया था। बहुत बहुत मेहनत करी थी, कमरा बंद करके छोटे से बाथरूम में बैठ के पढ़ती थी। बाथरूम का कमरा बना लिया था, जब बाथरूम में पॉटी कंबाइंड नहीं होती थी हमारे यहाँ, तो बाथरूम का कमरा बना के बहुत मेहनत करी थी, पर नीट क्लियर नहीं हुआ मेरा, जिसके लिए शिद्दत से मेहनत करी थी मैंने। क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा चिकन पॉक्स हुआ था जब प्री और मेंस होता था। प्री निकल गया था बहुत अच्छे मार्क्स से, मेंस में चिकन पॉक्स हो गया, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। फिर हमने सोचा ये हमारे लिए है ही नहीं, कुछ और ही करते हैं। एक एग्जाम जिसके लिए शिद्दत से तैयारी करी थी वो नहीं निकला। बाकी जितने एग्जाम्स बीएससी, ग्रेजुएशन और एमएससी वाला बंदा दे सकता है ना भारत में, सारे दिए हैं मैंने और सारे निकले हैं, इवन बार्क भी। और सच्ची बताऊं, किसी भी एग्जाम के लिए मैंने पढ़ा नहीं। एग्जाम देने से पहले मुझे ये भी नहीं पता होता था कि पेपर का फॉर्मेट क्या है, पेपर किस फॉर्मेट से आता था, मुझे ये भी नहीं पता होता था। तुम यकीन नहीं करोगे। और वो सारे पेपर मेरे निकले, सारे पेपर, पता नहीं कैसे। फिर मैंने इस चीज को बैठ के एनालाइज किया, यार कैसे एक एग्जाम जिसके पीछे इतने महीने लगाए, जान लगा दी, वो निकला नहीं मुझसे। बाकी जो पेपर जिनके फॉर्मेट्स तक मुझे नहीं पता कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर है, वो नहीं मुझे पता, वो मेरे सारे निकल रहे, अच्छी अच्छी रैंक्स आ रही है। तो मुझे एक बात समझ में आई बेटा अपने जीवन में कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना एक कला है, एक आर्ट है। रट्टे मार लिए तुमने पूरे साल, तुमने मेहनत कर ली, तुम्हें सारा सिलेबस याद है, सिर्फ इसके बिना पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी नहीं है इसकी बेटा, इसकी गारंटी नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाते हो ना बेटा, उस एग्जामिनेशन हॉल में जो 3 घंटे होते हैं, उस दौरान बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा। सबसे पहला, आपके हेल्थ, उस दिन आपकी तबीयत कैसी है। दूसरा, आपका स्टेट ऑफ माइंड, चिल आउट है या टेंशन में है। टेंशन में ना बेटा दिमाग 2 2 जा 4 नहीं, 2 2 जा 6 बोलता है। तीसरी चीज, कॉमन सेंस लेकर जाना बेटा, वहां पे कई सारे सवाल चाहे आपको आता भी ना हो, कॉमन सेंस से हो जाते हैं।
तीसरी चीज, फोर्थ, नॉलेज। आपको नॉलेज होनी चाहिए। हेल्थ, स्टेट ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, नॉलेज और टाइम मैनेजमेंट, पांचों चीजें अगर मस्त है ना उस दिन, जिस दिन 3 घंटे आप पेपर दे रहे हो, निकल जाएगा एग्जाम, निकल जाता है बेटा एग्जाम। कई बार आप ये नहीं सोचते यार ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, इसने पेपर निकाल दिया और हम पूरा साल मेहनत करें हमारे पेपर नहीं निकले। अबे यार इसके तो बोर्ड में भी 60% थे, इसने नीट निकाल लिया, मेरे 95% थे, मेरे से नहीं निकला। सुनते हो ना ऐसे केसेस। तो वो 3 घंटे ना बेटा, पहली बात तो ये भी सोच लेना, वो 3 घंटे तुम्हारी लाइफ तय नहीं करते कि वो 3 घंटे में पेपर बिगड़ दिया तो अब चलो मर जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता हमसे, हम तो फेलियर हैं। वो 3 घंटे तुम्हारी लाइफ को तय नहीं करते हैं। वो 3 घंटे तुम्हारी लाइफ को छोटा नहीं बना देते हैं, बस वो 3 घंटे तुम्हें एक आईना दिखा देते हैं कि भैया ये है तुम्हारी औकात, इससे खुद को बेहतर कर सकते हो तो मेहनत करो लाइफ में, नहीं तो यही रह जाओ। तो किसी भी एग्जाम को जीने मरने का जरिया मत लो, किसी भी एग्जाम को एज अ मिरर लो, आईना लो, जिसमें तुम खुद की शक्ल देख पाते हो, ये देख पाते हो हमारी कमियां क्या है, हमें खुद को कैसे सुधारना है। अगर किसी भी एग्जाम को एज अ मिरर लोगे बेटा तो कभी रोगे धोगे नहीं। और अगर उसको जीने मरने का सवाल ले लिया, भैया नहीं निकला हम तो मर ही जाएंगे, फिर कुछ नहीं होना तुम्हारा। तो मेरा बेटा यही आज लास्ट हमारा लाइव सेशन है, तो मेरा सबके लिए बेटा ये सजेशन है, 1 हफ्ता है, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहो, चिल आउट रहो, एकदम जान लगा के मेहनत करो, 18 घंटे पढ़ो, जितना रिवाइज कर सकते हो मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज करो और जाके उस दिन पेपर फोड़ दो। अपनी कॉमन सेंस, अपनी अच्छी हेल्थ और अपना अच्छा स्टेट ऑफ माइंड अपने साथ लेकर जाना और पेपर फोड़ दो। इंजॉय करो पेपर को, इंजॉय, जो होगा देख लेंगे।